हेलो एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, कैसे एक सस्ता शेयर लगातार महंगा और महंगा होता जाता है, क्योंकि जो शेयर आज सस्ते हैं वो हो सकता है महंगे हो जाएं और हो सकता है वो महंगे ना भी हों। लेकिन एक सस्ता शेयर कैसे महंगा होता चला जाता है, हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर बात करें तो इसके पीछे यहाँ पर कुछ फैक्टर्स रहेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और मान लें कि एक ABC कंपनी है और आज उसका जो करंट प्राइस है स्टॉक का वो 10 रुपीज़ का है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या स्टॉक का जो प्राइस है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर हाँ, आप कहते हैं कि वो स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन वो क्यों बढ़ेगा? यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि स्टॉक का प्राइस किस तरह से यहाँ पर बढ़ता है। अभी हम आ गए हैं। स्टॉक का नाम आप गेस कर लेना, मैं बाद में ज़रूर बताऊंगा। अभी एक स्टॉक के प्राइस चार्ट के ऊपर अभी हम हैं और ये 5 साल का ये स्टॉक का प्राइस चार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि 5 साल पहले लगभग ये स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास था और आज की डेट में अगर देखेंगे जनवरी 2024 में ये स्टॉक आपको लगभग 1500 रुपीज़ के आसपास मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ कि जो स्टॉक आज से 5 साल पहले 100 रुपये का था, यानी कि एक सस्ता स्टॉक था, वो आज महंगा स्टॉक बन गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस स्टॉक के लिए। और सबसे पहले स्टॉक के नाम को जानने से पहले यहाँ पर हम नज़र डालेंगे इनके क्वार्टरली नंबर्स पर। जी हाँ, क्वार्टरली नंबर्स यानी कि इनकी जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है स्टॉक के लिए वो यहाँ पर क्या कहती है। अभी जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो करोड़्स में दी गई हैं और कंसोलिडेटेड ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैं। सितंबर 2020 में देखें तो इनका जो सेल था वो आपका 485 करोड़ रुपीज़ का था और दिसंबर 2020 क्वार्टर में ये बढ़कर हो गया 517 करोड़ और मार्च 2021 क्वार्टर में ये 540 करोड़ रुपीज़ हुआ। और अगर देखें जून 2021 क्वार्टर में ये बढ़कर 567 करोड़ रुपीज़ हुआ। सितंबर 2021 क्वार्टर में 591 करोड़ रुपीज़ हुआ। दिसंबर 2021 क्वार्टर में 622 करोड़ रुपीज़ हुआ। मार्च 2022 क्वार्टर में 652 करोड़ रुपीज़ हुआ। जून 2022 क्वार्टर में 686 करोड़ रुपीज़ हुआ। उसके बाद 745 करोड़, उसके बाद 917 करोड़, उसके बाद 1017 करोड़, उसके बाद 1098 करोड़ और उसके बाद 1199 करोड़। इस तरह से देखा आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल है वो किस तरह से यहाँ पर इंक्रीज होती हुई आपको दिखाई दे रही है। पहला पॉइंट, सेल मतलब जो इनका बिजनेस है वो लगातार आपका अच्छा ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ग्रोइंग बिजनेस है, लगातार ग्रोथ देखने को हमें बिजनेस में मिल रही है। ये था आपका पहला पॉइंट। ओबियसली अगर यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेंसेस, जब सेल बढ़ती है, ग्रो करता है बिजनेस, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर बात करें आगे नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे किस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ता चला गया। 27 करोड़, 43 करोड़, 53 करोड़, 60 करोड़, 65 करोड़, 70 करोड़, 81 करोड़, 88 करोड़, 84 करोड़, 104, 112, 134, 141 करोड़ रुपीज़। जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ा यानी कि सेल बढ़ी, उसी तरह से इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये नहीं है कि सेल बढ़ रही है और नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वहाँ पर मार्जिन्स डाउन हो जाते हैं। साथ साथ आप देखेंगे EPS अर्निंग पर शेयर ये भी आपका बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ पर आपने फैक्टर्स को समझा, बिजनेस ग्रो कर रहा है और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, उसके कारण EPS बढ़ रहा है जो जस्टिफाई कर रहा है उसके स्टॉक प्राइस को। अगर बात करें आगे तो ये कौन सा स्टॉक है? जी हाँ, स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक सस्ता स्टॉक महंगा और महंगा होता चला जाता है, लेकिन हो सकता है उसमें टाइम टू टाइम करेक्शन हो, क्योंकि वैल्यूएशन जब काफ़ी महंगे हो जाते हैं तो स्टॉक में करेक्शन ज़रूर होता है। इसी तरह से आपको और भी स्टॉक्स मार्केट में बहुत सारे मिल सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही है।
और इसी तरह से आपको मार्केट में बने रहना चाहिए। और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।